अच्छा, नहीं नहीं। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टूडेंट, क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? वेरी गुड भाई। चलो शुरू करें क्या? हम आज की कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? अगर आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में आपको इस फॉर्मूले पे सवाल कराए थे कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कल की क्लास में किए थे। याद है बच्चों सभी को? स्टूडेंट्स, कल हमने बस यही तो पढ़ा था, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस, ये एलजबरा का पहला बेसिक फॉर्मूला है। पूरे एलजबरा में इससे नीचे कोई फॉर्मूला नहीं है, सबसे छोटा फॉर्मूला है एलजबरा का। हाँ जी, तबियत ठीक है? आज की क्लास में बच्चों हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट को, आगे के फॉर्मूलेस को समझेंगे, ठीक है जी? चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। तो बताओ, एलजबरा का फॉर्मूला नंबर 2, ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? याद है क्या आप लोगों को? ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। ए प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई ये कोई हवा से नहीं टपकते हैं कि एक दिन किसी को सपना आया उसने फॉर्मूला बना दिया। जब मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी का स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर का मतलब है जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा करो। अगर यहां ए प्लस बी की पावर 2 है तो ए प्लस बी की 2 बार गुणा करो। अगर पावर 3 है 3 बार गुणा करो। पावर 4 है 4 बार गुणा करो। जब मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी की पावर 2, इसका मतलब ए प्लस बी की 2 बार गुणा। अब बताओ इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? देखो, जब ए की आप ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर आएगा। जब आप ए की बी में गुणा करेंगे ए बी आएगा। आएगा। जब आप बी की गुणा करेंगे ए में, बी ए आएगा। और जब आप बी की बी में गुणा करेंगे, बी की इस बी में गुणा करेंगे, बी स्क्वायर आएगा। तो हमें बच्चों इस तरीके से गुणा करनी होती है, हर एक चीज की गुणा करो तो ए स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा? ये ए बी प्लस ए बी, ये ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। तो सारे फॉर्मूले बहुत बेसिक से निकल के आते हैं गुणा करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे ए प्लस बी स्क्वायर पूछें तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। इसी तरीके से ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लाइव है। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस, अगर बीच में माइनस है तो यहां माइनस आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी? क्लियर? अरे यार हाँ या ना बोला करो, बीच की बातें मत बोला करो। सर दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना, और क्या भाई, दूसरा ही तो बता रहे हैं आगे का। बहुत जल्द दीपक कुमार। यार पता नहीं कैसे बच्चे हैं आप लोग। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सभी बच्चों को याद है? ये सभी बच्चों को याद है? क्लियर? अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो बताओ क्या आएगा? तो ये आ जाएगा बेटा,
ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर, इन दोनों को अगर जोड़ देता हूं, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा जब मैं इनको जोड़ूंगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा भाई ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लीजिए सभी लोग, लिख लीजिए। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ 7th क्लास में है। आज भी 7th क्लास में सब कुछ लिखा हुआ है, 7th क्लास की नोट मैथ की किताब में। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दुगुना हो जाएगा। तो अगला फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इस फॉर्मूले में से इसको घटाता हूं, अगर मैं घटाता हूं तो मेरे दोस्त क्या होगा घटाने पे, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाओ। जब आप ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो देखो इधर भी घटाना पड़ेगा, आप इधर भी घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। ये 2ab में से जब माइनस 2ab को घटाएंगे, जब आप 2ab में से माइनस के 2ab को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा प्लस होता है, 4ab हो जाएगा, 2 और 2 4ab। तो अगला फॉर्मूला क्या बन गया, अगला फॉर्मूला बन गया कि भाई अगर आप a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab, a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab। सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। अगर बीच में प्लस है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है तो क्या होगा बच्चों, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के अलजेब्रा पेपर में अलजेब्रा आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है बच्चों, केवल दिल्ली पुलिस का ही पेपर ऐसा है जिसमें अलजेब्रा आता है, बाकी पुलिस के पेपर्स में जो स्टेट में पेपर्स होते हैं उनमें अलजेब्रा नहीं आता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? सॉरी, ये फर्स्ट फॉर्मूले में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फर्स्ट फॉर्मूले में। ठीक है, किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर बच्चों में यहां से, अगर स्टूडेंट में यहां से a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? अगर मैं a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो उधर चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा, ये उधर चला जाएगा, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। लिख लीजिए बच्चों कॉपी में, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। अगर मैं आपसे a प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू पूछता हूं तो उधर चला जाएगा, राइट साइड में, राइट साइड में जब जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। कॉपी में लिखो, साथ साथ रटते रहो, मन मन में बोल बोल के रटते रहो। यानी कि अगर आपको a माइनस बी का मान दिया है, आपको ए बी का मान दिया है, तो आप a प्लस बी आसानी से निकाल सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर, ये उधर चला जाएगा बेटा, उधर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। ये a प्लस बी का फॉर्मूला है,
ए माइनस बी और ए बी के टर्म में, ए माइनस बी और ए बी के टर्म में। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। याद हो गया बेटा? याद करते रहिए प्लीज, याद करते रहें, साथ साथ कॉपी में लिख लिख के याद करते रहें। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। याद हो गया? ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं ए माइनस बी स्क्वायर को उधर लेता हूं तो 4ab इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं 4ab को लेफ्ट साइड में लाता हूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। किसके बराबर आएगा बच्चों? राइट साइड में माइनस ए माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ए माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, याद कर लीजिए। ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। अगर हम कोई भी चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते तो साइन बदल जाता है। ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी का, अगर ये माइनस है बेटा तो क्या आएगा? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये माइनस है, माइनस आएगा। ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ये जितने भी फॉर्मूले हैं मेरे भाई, इनको याद करो पहले आप। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, इन फॉर्मूलों को कॉपी में लिखो अपनी, जो भी आपने कॉपी बनाई हो, और इनको याद करो। पहले इनको याद करो। अगर याद हो चुके हैं तो दोबारा याद करो, 2 बार याद हो चुके हैं तो लिख लिख के याद करो, पर पहले याद करो तभी हम आगे चलेंगे। पहले इनको याद करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, फिर से बताते हैं। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि बिना फॉर्मूले के एक कदम भी नहीं चला जाएगा आगे। अगर आपको इस सवाल करने हैं, इन चैप्टर्स को समझना है, तो आपको फॉर्मूले बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है बेटा, इनको याद करने की है? कम से कम अलजेब्रा में 200 फॉर्मूले हैं, 200 फॉर्मूले की ट्रिक याद करेगा तू? ट्रिक के याद नहीं करना, डायरेक्ट याद करना है। कैसे याद करना है? बेसिक से, बेसिक से लिख लिख के याद करो, लिख लिख के हर चीज को लिख लिख के याद करो। फिर से बताते हैं बच्चों, और ये कोई ऐसी नहीं कि कोई नई चीज है, 7th क्लास में है। मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा, सभी बच्चों को पता है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, पर इतना तो आपको पता है कि भाई 7th क्लास में सिखाया जाता है ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, 7th क्लास में। समझ में आया? हाँ जी, रेलवे में भी अलजेब्रा आता है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं घटाता हूं, इसमें से इसको घटाता हूं तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। यहां से ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। यहां से ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। याद हो गया? आप बोलोगे हां जी सर याद हो गया। आगे चलेंगे, आगे के फॉर्मूलेस। बिना फॉर्मूले के तो कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। चलिए लिखो जरा कॉपी में। हाँ जी सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए। कौन सा फॉर्मूला बताऊं यार भाई? बता तो दिया, कौन सा फॉर्मूला बताऊं यार? तुम क्यों मुझे परेशान करते रहते हो यार? तुम चुपचाप शांति से क्यों नहीं पढ़ते? तुमको बात बात पे किस चीज की परेशानी है? एक भी बच्चे का कमेंट ऐसा नहीं है जो इनको पढ़ रहा हो, जो इसके बारे में डिस्कस कर रहा हो। हर चीज, हर कोई बालक अपनी परेशानी, वीओडी बैच कब आएगा, कंसेप्ट किंग बुक ली है, वेरी गुड, फॉर्मूला बता दे। अरे भाई यार तुम ऐसा क्यों करते हो? पता कैसे पढ़ाई की जाती है? हम क्लास में आए, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपने कॉपी में लिखा, आपने रटा, क्लास खत्म हो गई, आप चले गए। क्यों बेवजह की कमेंटबाजी करते हो? क्यों बेवजह की उल्टी सीधे कमेंट लिखने में अपना टाइम वेस्ट करते हो? क्यों अपनी एनर्जी खराब करते हो? क्यों खुद परेशान होते हो? क्यों हमें परेशान करते हो? शांति से नहीं पढ़ा जाता क्या आप लोगों से? समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुर्दे की तरह बिना कुछ बोले पढ़ते रहोगे, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है फिर भी पूछ रहे हैं क्या फॉर्मूला बता दीजिए। अरे क्या बताएं भाई? मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, ना रहेगा कमेंट, ना मैं होऊंगा परेशान। बेवजह की चीज में टाइम वेस्ट करते रहते हो भाई। अब सुनो, करते रहो तुम कमेंट। ये फॉर्मूले हैं आपके सामने, याद करिए सबको। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अगर अभी आपको याद भी हो गया है तो 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। 2 दिन बाद भूल जाओगे, 2 दिन बाद दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए इन सभी फॉर्मूलों को कॉपी में लिख लो और लिख लिख के याद करा करो। आप पूछते हैं ना सर ट्रिक क्या है? कोई ट्रिक नहीं है भाई। कोई भी चीज अगर आपको याद करनी, आपसे याद नहीं हो रही तो लिख लिख के याद करो। एक ही फॉर्मूले को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कॉपी में लिखते रहो। लिखते 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 अभ्यास करते 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 वो आपको याद हो जाएगी। दुनिया में इससे बेस्ट तरीका नहीं है, हैं? सुनते नहीं है जी आप। आगे चलेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूलास। ये बताओ भाई, देखो बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने आपको यह भी बताया है कि ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। फॉर्मूला ऊपर नीचे आगे पीछे आए बाएं आड़े टेढ़े हर तरीके से याद होना चाहिए। फॉर्मूला हर तरीके से याद होना चाहिए, सीधा भी याद होना चाहिए, उल्टा भी याद होना चाहिए। अब यहां आपको दोनों ही जगह ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये 2ab इधर आ जाएगा माइनस में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आ गया ना बच्चों? यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2ab इधर आ जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलोगे हां जी सर। अगर बच्चों में यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा? माइनस 2ab इधर आ जाएगा। तो ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, दोनों ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? भाई अगर आपको सवाल में ए प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सवाल में ए माइनस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सवाल में जिसकी वैल्यू दी है उसके हिसाब से पहले फॉर्मूला याद करेंगे और वही लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमने आपको सिखाया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे ए बी का मान पूछूं तो ए बी का मान क्या आएगा भाई? इसको उधर ले आओ। ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाओ, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा? 2ab। राइट साइड में 2ab ही आएगा भाई। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। ये 2ab है, ये 2ab है, ये दो गुणा में, ये दो गुणा में। अगर ये गुणा में है 2 तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बटे 2, बटे 2 आ गया मेरे भाई। तो फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। क्या कॉन्सेप्ट बन गया? ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। फिर से देखिए, ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में। याद करना है बेटा, याद करना है। कैसे याद करोगे? लिख लिख के याद करोगे, लिख लिख के। इसी फॉर्मूले को 10 बार लिख लो कॉपी में, अपने पेन से पेपर पे। ना याद हो तो मुझे बता देना। अब जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं कि ए प्लस बी 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 42, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कितना ले लेते हैं? चलो 74 है, 74। तो हमारा सवाल है ए बी बराबर क्या आ गया? ये क्वेश्चन आ गया आपसे पेपर में, बताइए। ये सवाल आ गया आपसे, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यदि ए प्लस बी बराबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 74, तो ए बी का मान क्या होगा? ये आ गया सवाल। ठीक है जी। ए प्लस बी बराबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 74, ए बी बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान से यह देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सवाल में मुझे ए प्लस बी का मान दिया है, सवाल में मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है। इन दोनों की टर्म में ए बी का कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, ये फॉर्मूला है। ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ये फॉर्मूला है।
ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। तो केवल यहां पे वैल्यू रख दो आप, ए बी बराबर ए प्लस बी आपका 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 74 है बटे 2। 12 का स्क्वायर 144, 144 में से जब आप 74 घटाएंगे तो 70, और 70 बटे 2 आ जाएगा 35। तो ए बी का मान 35 आ गया, 35 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 35। ये ए बी का मान आ गया। समझ में आया? चलो अब याद करो फॉर्मूला लिख के, याद करो, अब याद करिए। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, फॉर्मूला ढंग से याद करिए। जब मैं सवाल कराऊं तो कोई बालक ये कतई ना पूछे कि कहां से आया। सवाल में केवल सवाल करेंगे, वहां फॉर्मूले के पीछे नहीं भागेंगे। याद करिए जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2b। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। आपको ए प्लस बी का मान दिया है 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 74, ए बी की वैल्यू पूछी है, यहां रख दीजिए। ए प्लस बी की जगह 12 रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 74 रख दो, और कैलकुलेशन करो, बस आंसर आ गया 74। अरे भाई सवाल में दिया, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यदि ए प्लस बी 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 74 है, ए बी क्या होगा, ये सवाल में दिया है। सर याद हो गया, आगे बढ़ो। याद हो गया, दोबारा याद करो। याद हो गया, दोबारा याद करो। ठीक है जी, याद हो गया, दोबारा याद करो। दोबारा याद हो गया, तिबारा याद करो। लिख लिख के याद करो, बार बार लिख लिख के याद करो। मैं आपके दिमाग की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। शून्य है, एकदम शून्य। ठीक है जी, ओके। किसी बच्चे को कोई समस्या? सारे फॉर्मूले याद कर लिए भाई? ये सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बोलिए। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अब आपसे सवाल होने चाहिए। ओके, समझ में आ गया तो सवाल आपसे होने चाहिए। कल हमने कहां तक करा था बेटा? कल हमने करा था सवाल 14 तक। आज करेंगे यहां से सवाल नंबर 15। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 हायर सेकेंडरी लेवल का सवाल है, बताइए क्या आंसर है बच्चों। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई। दिख रहा है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, हर जगह प्लस है। अगर हर जगह प्लस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला नहीं होगा। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हर जगह प्लस है तो माइनस वाला नहीं आएगा।
ये 49a² यानी कि 7a का स्क्वायर, ये 25b² यानी कि 5b का स्क्वायर। तो 7a आना चाहिए, 5b आना चाहिए, तो 7a + 5b का होल स्क्वायर है ये बी ऑप्शन। मात्र देखते ही केवल फॉर्मूला आपसे पूछा है। 49a² किसका है बेटा? 7a का स्क्वायर। ये 25b किसका है? 5b का। तो भाई ये 7a + 5b का होल स्क्वायर दिया है आपको, चाहे करके देख लो। x + y का स्क्वायर होता है x² + y² + 2x/। 7a का 49a², 25b 5 का 5b का 25b² + 2ab। 2ab आप करोगे तो 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70ab आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जानना। ये देखिए 49a², 49a किसका स्क्वायर है बेटा? 7a का स्क्वायर, 7a का वर्ग है। ये 25b² किसका वर्ग है बच्चों? 5b का वर्ग है। 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 5b का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab, 2ab होना चाहिए। अब यहां a की जगह 7a लिखा है, b की जगह 5b लिखा है, तो क्या ये 2 × 7a × 5b नहीं है? बिल्कुल है भाई। देखो ना, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70ab, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70ab, यही लिखा हुआ है मेरे भाई। तो देखो फॉर्मूला नहीं बन गया बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट नहीं बन गया? a² + b² + 2ab। बस फर्क क्या है, यहां a की जगह 7a लिखा हुआ है, b की जगह 5a लिखा हुआ है। किसका स्क्वायर है? ये 7a + 5b का होल स्क्वायर है। आगे समझ में? अब देखिए इतने आसान सवाल पे भी अगर आप इतना टाइम वेस्ट करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? इस शीट में पता है कितने सवाल हैं? इस सीट में 193 सवाल हैं, और ऐसी ऐसी अलजेब्रा की 7 सीट हैं। अब आप देख लो, जल्दी अगर आपको खत्म करना है तो कितनी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अब आप देख लो, चलिए करो बच्चों। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का सवाल। नौ x² + 12xy + 4y² बटे 36, इसका मान क्या है? देखिए हर जगह प्लस है, तो ये माइनस वाला तो फॉर्मूला होगा ही नहीं, ये तो देखते ही आप हटा सकते हो। अब बताइए आप मुझे, देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? 9x² 3x का वर्ग + 12xy + 4y का वर्ग। 4y किसका स्क्वायर है? 2y का। तो 9x है 3x का स्क्वायर, 4y² है 2y का। ऊपर जो है 3x + 2y का होल स्क्वायर है। ऊपर 3x + 2y का होल स्क्वायर है। मेरा दिमाग डायरेक्ट सोचेगा 9x² + 4y² + 2ab करेंगे, 2 3 6 दूनी 12xy, नीचे 36 है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा? x/2 + y/3 का स्क्वायर। सी ऑप्शन आ गया आंसर। सी ऑप्शन आ गया सभी बच्चों। देखिए भाई, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर है, नीचे 36 6 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है भाई ऊपर 3x + 2y का स्क्वायर है, नीचे 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 3x + 2y बटे 6 का होल स्क्वायर, बटे 6 का होल स्क्वायर। ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है। तो अलग अलग 6 से डिवाइड करो। 3x को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3x को 6 से डिवाइड करेंगे x/2, 2y को 6 से भाग देंगे y/3, x/2 + y/3 का स्क्वायर। समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ध्यान रखिए कि हम यहां कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं क्लास का ट्यूशन नहीं पढ़ रहे। तो जैसे ट्यूशन में मास्टर समझाता था एक एक स्टेप लिख के, वो नहीं होगा काम यहां पे। हमें कुछ स्टेप को शॉर्ट में दिमाग में ही करना पड़ेगा, तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। प्री के पेपर में 1 घंटे में 100 सवाल करने, 100 सवाल 60 मिनट में 100 सवाल, और वो 100 सवाल तभी हो पाएंगे जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी।
केवल इस बात से मतलब नहीं कि आपको कितनी नॉलेज है, मतलब इस बात से है कि आप नॉलेज को कितनी स्पीड से यूज कर पाते हो पेपर में। असली खेल, असली लड़ाई इस बात की है कि आप अपनी नॉलेज को कितनी स्पीड से लगा पाते हो। क्योंकि आता बहुत बच्चों को है, होता उनसे नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम है। करिए सीजल 2022 के पेपर का सवाल बताओ। √36x² माइनस 108x प्लस 81 को सरल कीजिए। 36x² किसका स्क्वायर है? 6x का। 81 किसका? 9 का। 2 × 6 = 12 निम्मा 108, बिल्कुल सही है। ये अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? 36x, 6x का स्क्वायर। अगर बीच में माइनस आ रहा है तो a² प्लस b² -2ab, a माइनस बी का स्क्वायर होता है। ये 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर है भाई। 36x² प्लस 81 -2ab करेंगे, जब -2ab करेंगे 2 × 6 = 12 निम्मा 108x आएगा। इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन, 6x माइनस 9। क्या आंसर है? बी ऑप्शन, 6x माइनस 9। आगे सवाल नंबर 18 बताओ बच्चों। CHSL 2021 के पेपर का सवाल। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। करो बच्चों। विच अमंग द बिलो ऑप्शन कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ? आपके सामने दिया है कि इसका वर्गमूल क्या है। आपसे इसका वर्गमूल पूछा। वर्गमूल मतलब अंडर रूट। आपसे इसका अंडर रूट पूछा है। अंडर रूट बताइए बच्चों। ये x² माइनस 14x प्लस 49, 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग। तो ये हो गया भाई x माइनस 7 का स्क्वायर इंटू ये क्या है भाई? x² प्लस 6x प्लस 9, 9 क्या है? 3 का वर्ग। ये x प्लस 3 का स्क्वायर है। ये x प्लस 3 का स्क्वायर है ना? x², 9 मतलब 3 का स्क्वायर, x² प्लस 3² प्लस 2 × x × 3 और अंडर रूट लेंगे। तो जब इसका आप अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या आएगा? x माइनस 7 × x प्लस 3, x माइनस 7 × x प्लस 3, सी ऑप्शन आंसर। आगे सब बच्चों का आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक लेवल सवाल है आपके सामने यहां पर 19 बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 करो। बताइए। पांच एक्स प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का स्क्वायर बताओ। भाई साहब इस सवाल को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहां फॉर्मूला लग रहा है ये वाला। इस सवाल को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहां ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। ध्यान से देखो बच्चों, यही फॉर्मूला है। बस यहां a की जगह क्या लिखा हुआ है? 5x। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 4y। क्योंकि यहां बीच में क्या है बेटा? प्लस है। क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर। a² मतलब 5x का स्क्वायर। 5x का स्क्वायर होता है बेटा 25x² प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर। 4y का होल स्क्वायर यानी कि 16y²। 16y²। 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50x² प्लस 32y²। ये आंसर आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं।
अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आपके परखच्चे भी उड़ेंगे। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का स्क्वायर। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहां पर? विच फॉर्मूला इज लगिंग हियर? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे? ये वाला, सेकंड वाला। a प्लस बी स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस है ना, अगर हम a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा? 4ab आएगा, 4ab। a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आएगा। यहां a की जगह 2a लिख दिया, b की जगह 3b लिख दिया है। 2a प्लस 3b स्क्वायर में से 2a माइनस 3b का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab, 4 गुणा 2a गुणा 3b, ये आएगा बेटा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दिया 24ab आंसर, सी ऑप्शन 24ab। बोलिए, यहां a की जगह क्या लिखा हुआ है? 2a। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 3b। नेक्स्ट, चलो बच्चों एक और सवाल करेंगे। सवाल नंबर 21 सीपीओ के पेपर का सवाल है 2019। बनाइए, आएगा, करो। 1/8 ब्रैकेट में x प्लस 1/y स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y स्क्वायर। 1/8 ब्रैकेट में x प्लस 1/y स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया है? a प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो फॉर्मूला पढ़ा है 4ab। a प्लस बी स्क्वायर माइनस बच्चों a माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? 4ab। 4ab, यहां a की जगह क्या लिखा हुआ? x। b की जगह क्या लिखा हुआ? 1/y। b की जगह लिखा हुआ 1/y। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 से 8 दो बार कट जाएगा तो x/2y, ये x है, नीचे 2y, x/2y आंसर है, सी ऑप्शन, x/2y आंसर। बोलो, आगे अगला सवाल करेंगे भाई। क्योंकि हर्षित मैं पूरा पढ़ाता हूं। हर्षित कह रहे आप इतनी ज्यादा क्लास क्यों लेते एक चैप्टर की? क्योंकि हर्षित मैं प्री प्लस मींस लिख के केवल प्री नहीं पढ़ाता, और हम जो है केवल एसएससी की तैयारी नहीं कराते, हम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीडीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईसीआर टेक्नीशियन, इन सब एग्जाम के, आरआरबी के, रेलवे के, एनटीपीसी के, स्टेट के, कांस्टेबल के, दरोगा के, इन हर एक एग्जाम के सवालों को कंपाइल करके एक चैप्टर बनाते हैं। हम इसलिए ज्यादा क्लास लेते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि केवल क्लास पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट ना लगाओ ना, अपनी तरफ से कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, तो भी मेरे दोस्तों क्लास अगर आपने सही से देखी है, उनका नोट्स बनाया है, तो आप कर लोगे। मैं वो काम नहीं करता कि 50 सवाल मैंने क्लास में कराए और आपको 200 सवाल की शीट दे दी घर से करने के लिए। 200 सवाल की शीट जनरली ऐसा क्या करता है टीचर, आधे सवाल खुद करवाता है, आधे बच्चों को घर से करने के लिए दे देता है कि इनको घर से कर लेना, होमवर्क, प्रैक्टिस सीट के नाम पे कि ये प्रैक्टिस सीट है। मैं हिंदुस्तान के बालक को अच्छी तरीके से जानता हूं।
हिंदुस्तान का बालक इतना मक्कार, इतना आलसी, इतना बेकार है क्या वो कभी प्रैक्टिस सीट से प्रैक्टिस करता ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं। मैं ये मान के बैच में पढ़ाता हूं कि मुझे आप पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है। मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कि आप घर पे जाकर कुछ भी पढ़ोगे या आप अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत करोगे या आप अपनी मेहनत से प्रीवियसर की पीडीएफ डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से या मार्केट से किताब खरीद के लाके घर पे बैठ के कॉपी किताब से सॉल्व करोगे। मुझे आप पे यह भरोसा ही नहीं। और जब मुझे आप पे भरोसा नहीं तो मैं हर एक सवाल को, हर एक टाइप को टाइप वाइज टाइप खुद करवाता हूं। मैं आप पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि अगर आप इतने मेहनती होते, अगर आप इतने मेहनती होते, इतने सीरियस होते तो कमेंट्स में ये हालत ना दिखाई देती आप लोगों की। समय कैसे, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए दो, आप ये सोचो ये सवाल नंबर 20 और ये सवाल नंबर 21, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर थे, एक ही कॉन्सेप्ट पर थे। मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, पर फिर भी मैंने 2 कराए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फॉर्मूला याद होते हैं। समझ में आया कि नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस करने से। तो मैं एक टाइप पे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं। मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि बच्चों का गणित इतना कमजोर है कि केवल कॉन्सेप्ट सिखा देने से उनको नहीं आएगा, केवल फॉर्मूला याद करने से उनको गणित नहीं आएगा। ये बच्चे केवल प्रैक्टिस के सहारे ही गणित सीख सकते हैं, प्रैक्टिस के सहारे ही गणित सीख सकते हैं। करिए हर्षित, चुपचाप पढ़ो बेटा, चुपचाप, चुपचाप पढ़ो, चुपचाप एकदम, जिसे कहते हैं चुपचाप पढ़ो। जैसे मैं एक बात पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर पे बड़ी अच्छी बात देखी, उसमें क्या लिखा था पता है, असली मर्द क्या होता है, गो टू वेडिंग, शादी में जाओ, ईट फूड, टेक नो पिक्चर, जीरो इंटरेक्शन, लीव। गो टू वेडिंग, ईट फूड, टेक नो पिक्चर, जीरो इंटरेक्शन, लीव, दैट्स इट। ऐसे एक अच्छा बच्चा क्या होता है, एंटर इन क्लास, मेक नोट्स, सीकिंग कॉन्सेप्ट, डू प्रैक्टिस, लीव। ये आइडियल स्टूडेंट होता है, आइडियल, आदर्श विद्यार्थी, एक टॉपर की निशानी है। लेकिन आपका क्या है, एंटर इन द क्लास, मेक भसड़, डू परेशान योर सेल्फ एंड टीचर, डोंट डू प्रैक्टिस, डू बकर बकर, स्टडी नथिंग, प्रैक्टिस नथिंग, याद करेंगे नथिंग, नोट्स जी बिल्कुल ना बनाएंगे। आपका ये रूल है। पर आप कहते हो कि हमारी नौकरी क्यों नहीं लगती, अरे नौकरी वाले लक्षण ही नहीं है आप लोगों में, नौकरी लेने वाले, इसलिए नहीं लगती। सरकार तो उतनी नौकरी दे रही है जितनी चाहिए, आप ही लेने लायक नहीं है। दूसरों में कमी मत ढूंढो, लोगों में ही नहीं है मेरे भाई, लोग ही लेने लायक नहीं है। करिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। बहुत बड़ा सवाल है, देखो मैं आपको वैल्यू पुटिंग से भी समझाऊंगा, ये सवाल बाद में, हम इसका बाद में एक वैल्यू पुटिंग वाला मेथड भी समझेंगे। अभी हम सब देखेंगे बेसिक मेथड ही। बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस यू स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2tu माइनस यू स्क्वायर। अब आप देखो फॉर्मूला बन रहा है, ये 2st है, अगर ये 2st है तो st में फॉर्मूला बनेगा, s और t में। ध्यान से सोचो ना मेरे भाई, बड़ा कर दूं, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2st, अगर 2st है तो s और t में फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ये एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st फॉर्मूला बन गया s और t में।
एस प्लस टी का होल स्क्वायर, एस प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन बटे नीचे क्या है, नीचे एस स्क्वायर माइनस टी टू ई माइनस यू स्क्वायर, तो 2tu है। टीयू का मतलब टी और यू में फॉर्मूला बनेगा, टीयू का मतलब टी और यू में फॉर्मूला बनेगा। तो भैया अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एस स्क्वायर माइनस ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से ये माइनस कॉमन ले लिया, मुझे टी यू की शक्ल देख के, टी और यू एक साथ देख के पता चला कि फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये टी प्लस यू का स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, टी प्लस यू का स्क्वायर। बोलो क्या आप मेरी बात को समझे। हालांकि जो समझदार बालक है वो अगला स्टेप बिना लिखे ही कर लेगा। अब फिर से फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। एस प्लस टी स्क्वायर में से यू स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। एस प्लस टी में यू जोड़ो और एस प्लस टी में से यू घटाओ, एस प्लस टी माइनस यू। ऐसे ही मेरे प्यारे में नीचे भी फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। एस में टी प्लस यू जोड़ो, एस में टी प्लस यू जोड़ो और एस में से टी प्लस यू घटाओ, एस में से टी प्लस यू घटाओ। तो टी प्लस यू घटाओगे तो माइनस से गुणा है, माइनस टी माइनस यू हो जाएगा, माइनस टी माइनस यू हो जाएगा। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। ये एस प्लस टी प्लस यू कट गया ऊपर नीचे से, क्या बचा, एस प्लस टी माइनस यू बटे एस माइनस टी माइनस यू। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके हाँ बोलोगे सर, गुड। सवाल था ये 22, आगे अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 सवाल 23, ये सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया था, बताओ जी कौन करे। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल इस साल के भी प्री में आया, 2024 के प्री में भी ऐसा सवाल आया, 2 साल से लगातार आ रहा है, बट डाटा अलग था। सवाल है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 427 है, एक्स वाई 202 है, तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई खोजें। सोचिए मेरे भाई, आप सोचो। क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है, आपको एक्स वाई का मान दिया है, आपसे पूछा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, कैसे आएगा भाई। आप सोचिए ना, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई कैसे आएगा। क्या फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का, क्या फॉर्मूला होता है इन दोनों की टर्म में। तो भाई फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की टर्म में ये फॉर्मूला है। आप मुझे बताओ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है भैया फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही है। लेकिन अगर मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या ले लूंगा, अंडर रूट, अंडर रूट। हालांकि प्लस माइनस होगा पर यहां प्लस ही है तो प्लस लेंगे। तो ये एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये दिमाग में करना, ये लिखना नहीं है। ऐसे ही एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लेकिन अंडर रूट आप ले लोगे तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आ जाएगा कि नहीं। बोलो, आपको केवल वैल्यू रखनी है, यहां पे केवल वैल्यू रखनी है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 427 रख दो, 427, और एक्स वाई की जगह 202 रख दो। एक्स वाई की जगह 202 रख दो, 202 दूनी 404, तो 427 प्लस 404 आ गया जी 831, यानी कि ऊपर 831 आ गया। 831 यहां नहीं है, 831 यहां नहीं है, 831 यहां नहीं है, यहां अंडर रूट 831 है।
यानी कि ये सवाल पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको नीचे की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। नीचे क्या आ रहा है, केवल ऊपर की वैल्यू से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा, कि ऊपर आएगा 427 प्लस 404 831, और 831 एक ही ऑप्शन में है ऊपर, नीचे क्या है मुझे मतलब ही नहीं है। मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर मजा आया। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई परेशानी नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24, ये करेंगे बच्चे। 24वां सवाल, यदि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 16 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 का मान क्या है? देखो ये सवाल आसान है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। ये है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये है x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 16, तो भाई डायरेक्ट स्क्वायर निकालो, लेकिन स्टेप करो दिमाग में। इन दोनों का स्क्वायर दिमाग में लिख के, दिमाग में कैलकुलेट करके, दिमाग में ही जोड़ो, बिना पेन पेपर पे लिखे। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आप बताओ यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहां से आएगा 2ab 2x, यहां से आएगा 4x, 2x प्लस 4x 6x आ गया, प्लस बी स्क्वायर, यहां से आएगा 1 का स्क्वायर 1, यहां से आएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 5, 5 आ गया बराबर 16। यही है, तो मैं ये कह सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 5, उधर जाएगा 16 माइनस 5 11, 11 आ गया। डायरेक्ट इन दोनों का स्क्वायर हमने सीधा दिमाग में ही किया और दिमाग में ही जोड़ा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस 4x 6x, यहां से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 4 5, 5 बराबर 16, 5 उधर आएगा 11। सवाल में आपसे ही पूछा है, बताओ ये क्या है बच्चों? ये है 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, डबल है, डबल है। 2x स्क्वायर प्लस 6x 11 है, ये डबल है बेटा, डबल, तो इसका दुगुना कर दीजिए। आप इसका दुगुना करो, 2x 4x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 22, 4x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 22, डबल आ गया, दुगुना कर दीजिए। भाई सवाल जो डिमांड कर रहा है वो डिमांड पूरी करो एग्जामिनर की। 4x स्क्वायर प्लस 12x चाहिए, तो आपने भी इसका दुगुना कर दिया, 2 से गुणा। अरे घोंचुओ हैं, 2 से गुणा करनी नहीं आ रही है, चाहिए नौकरी 75,000 की कचरा। 2x स्क्वायर का दुगुना 4x स्क्वायर, 6x का दुगुना 12x, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12x के लिए। सवाल में प्लस 40 भी करना है, तो 40 ऐड कर दो, दोनों तरफ से 40 ऐड कर दो। 40 ऐड करेंगे क्या आएगा, 22 प्लस 40 62, तो सवाल का आंसर है 62 आंसर। आइए अगला सवाल अब करिए। अगला टाइप, जो मैंने फॉर्मूले आपको बताया उससे बाहर नहीं जाऊंगा एक भी बार। अगर a प्लस बी 11 है, ए बी 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ, जल्दी से बताओ भाई, टेल मी। क्या सिखाया मैंने? अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कैसे आएगा? सीधा फॉर्मूला नहीं याद? क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है इन दोनों की टर्म में? भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें से 2ab घटाना पड़ेगा, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से बच्चों ए प्लस बी 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह 15 है, 15, तो 11 का स्क्वायर 121,
121 में से 15 दूनी 30 घटाएंगे 91। 121 में से 30 घटाने पर कितना आएगा? 91 आएगा। 121 में से 30 घटाने पर 91 आएगा। 93 नहीं है, सवाल का आंसर 91 है। क्यों गलती करते हो बच्चों आप? वाई दिस गलती कर रहे हो बच्चा? बताइए। CHSL टीयर 1 का सवाल यह है, अगर a प्लस बी 24 है, 8 AB 256 है, तो 3a² प्लस 3b² क्या आएगा? सवाल में आपको a प्लस बी बराबर 24 दिया है, 8 AB 256, 256 मतलब 8 से काट लो, 8 तिया 24, एकम 8 दूनी 16, ए बी आपको 32 दिया है, 32। ठीक है, बताइए जल्दी से। आपसे पूछा थ्राइस ऑफ a² प्लस b²। कोई वैल्यू गैस कर पा रहे हो क्या? 8 चौक 32, 8 4 12, वैल्यू भी गैस नहीं हो रही तो 24 है ना। 16 दूनी 32, 16 2 18, नहीं, फॉर्मूले लगाना पड़ेगा। थ्राइस ऑफ a² प्लस b², थ्राइस ऑफ a² प्लस b², यानी कि 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में a² प्लस b², 3 कॉमन ब्रैकेट में a² प्लस b²। जो भी आंसर आएगा बच्चों 3 से कटने वाला होगा। अब आप मुझे बताओ a² प्लस b² क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ a² प्लस b² क्या होता है? a प्लस बी और ए बी की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है? डायरेक्ट। ये रहा भाई, ये रहा फॉर्मूला, ये दिख रहा। अगर आपको a प्लस बी दिया है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको a प्लस बी दिया है, सॉरी, अगर आपको a प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, तो a² प्लस b² का फॉर्मूला बराबर a प्लस b² माइनस 2ab, a प्लस b² माइनस 2ab। तो आपको यह पहचानना पड़ेगा कि सवाल में दिया क्या है। जो सवाल में दिया गया है उसी में फॉर्मूला ढूंढना है a² प्लस b² का। अगर मुझे सवाल में a प्लस बी दिया है तो मैंने a प्लस बी वाला ढूंढा, अगर a माइनस बी दिया होता तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला ढूंढता। समझे बच्चों? इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहां से a² प्लस b² का बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आएगा तो फॉर्मूला थोड़ी ना लिखोगे, फॉर्मूला तो दिमाग में है, फॉर्मूला तो दिमाग में मेरे प्यारे भाई। a² प्लस b² का मतलब a प्लस b² माइनस 2ab, 24 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 32, ये आएगा। क्लियर है? देखो 3 का मल्टीपल तो आएगा, हालांकि यहां पे जैसे ये वाला नंबर 3 से नहीं कटता। 3 का मल्टीपल वो नंबर होता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे, ये नंबर 3 से नहीं कटता ना, ये नंबर 3 से कटता है। आंसर इन दोनों में से आएगा भाई। इसके अंकों का योग 6 3 9 और ये 6 15, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा, ये अकेला ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। बात खत्म। मुझे सवाल में करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। मैं अगर इस सवाल को कुछ भी ना करता तो भी होता, आंसर वो ऑप्शन आएगा जो 3 से कटता हो। भाई यहां अगर 3 गुणा समथिंग है, अगर ये 3 से गुणा हो रही है, 3 का मल्टीपल आएगा। अगर किसी भी नंबर संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर 3 से कटने वाला होगा। कोई नंबर 3 से तभी कटता है, 3 का नियम है, 3 और 9 का नियम एक जैसा। कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 3 से कटे, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। इसके अंकों का योग हो रहा है 6 3 9 5 14 15, 3 से कटता है। ये नंबर 3 से नहीं कटता, ये इसका अंकों का योग है 8, 3 से नहीं कटता। इसके अंकों का योग है 16, 3 से नहीं कटते। अकेला नंबर 3 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। 3 गुणा 24 का स्क्वायर 576 और 32 दूनी 64 आप घटाओगे तो 512, 512 का 3 गुना 1536, ये आपका सॉल्व हो गया। बट सवाल को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं डायरेक्ट ये देखता कि जो भी आंसर आने वाला है
वो 3 से कटने वाला आएगा, यहां से 3 कॉमन है बेटा, 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है पहला और वही आंसर है, बात खत्म। हम ऐसे करते। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर है 27। ये करो बच्चों, सब लोग ये करेंगे। अगर x माइनस वाई 25 है, एक्स वाई 78 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? सोचो भाई, हमें सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। हमें सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तो दो दो फॉर्मूले हैं, लेकिन सवाल में दिया क्या है? एक्स माइनस वाई दिया है। अगर सवाल में एक्स माइनस वाई दिया है, माइनस, सोचो सोचो, ये बहुत गंदी नजरों से देखा करो, सवाल में दिया क्या है। अगर सवाल में एक्स माइनस वाई दिया है, तो हम एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 2xy हटाना है तो प्लस 2xy, ये आएगा बेटा। ये फॉर्मूला आएगा एक्स माइनस वाई की टर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। केवल वैल्यू रख दो यहां पे, एक्स माइनस वाई की जगह 25 रख दो, तो 25 का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई की जगह 25 रखेंगे, 25 का वर्ग 625, एक्स वाई की जगह 78 रख दो, तो 78 का दुगुना 156, 78 का दुगुना 156, क्या आएगा बच्चों? एंड में जोड़ूंगा तो 5 प्लस 6 11, यानी कि 1 आएगा एंड में, यह आंसर है 781। खत्म। कर लिया आप लोगों ने, 781 इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 28 बताइए। करो जी, करो मेरे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? टेल मी करिए।
दो संख्याओं का अंतर 43 है, गुणनफल 50 है, वर्गों का योग। दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका डिफरेंस 43 है, उनका गुणनफल ए बी 50 है। मान लिया दो संख्या ए और बी है, उनका अंतर डिफरेंस ए माइनस बी 43 है, वर्गों का योग। वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है, तो यहां सवाल ना इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इन दोनों की टर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी 43 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 50। अब 43 का स्क्वायर 1849, 1849 में 100 जोड़ेंगे 1949 आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो आज मेरे भाई यहीं तक छोड़ते हैं, मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुई है अभी। ठीक है, आज यहीं तक छोड़ते हैं। शीट अपलोड हो चुकी है, कोशिश करेगा कि आगे के सवाल आप खुद से करो, है ना। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, कम से कम इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आगे के जो सवाल है उनको आप ट्राई करिएगा। आज इतना ही, बाकी कल